আমি শক্তিশালী লোক, যতদিন বাঁচবো মাথা উঁচু করে চলবো, আর যতক্ষণ বাঁচবো রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের মতো বাঁচবো। पड़ोसी मुल्क भारत की गुंजान तरीन रियासतों में शामिल मगरबी बंगाल में आजकल सियासी पारा अरूज पर है। मौजूदा वजीर आला ममता बनर्जी जीत के लिए पुरअज़्म हैं, जबकि भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी भी बंगाल के इक़्तिदार के हसूल के लिए जतन कर चुके हैं। बंगाल का इक़्तिदार किसको मिलेगा, इसका फैसला तो इलेक्शन की तकमील और मई में उसके नताइज के बाद सामने आएगा, मगर बंगाल की सियासत से जुड़ी ममता बनर्जी की सियासत की कहानी बड़ी दिलचस्प है, जो इंडियन सियासत में दीदी के नाम से मशहूर हैं। बंगाल की दीदी ममता बनर्जी की कहानी शुरू होती है जुलाई 1993 से, जब वो कांग्रेस की यूथ विंग की सदर थी। तब एक तहरीक के दौरान 13 नौजवान पुलिस की फायरिंग से हलाक हो गए। उससे पहले उसी साल 7 जनवरी को एक गूंगी लड़की रेप का शिकार हुई। नौजवान ममता दोनों वाकयात की मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए वजीर आला ज्योति बासु के चैम्बर के दरवाजे के सामने धरना देकर बैठ गई। ममता ने इल्जाम लगाया कि सियासी ताल्लुकात की वजह से मुल्जिमों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। उस वक्त वो मरकजी वजीर मुमलिकत थी, लेकिन वजीर आला बासु से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। जब वजीर आला बासु की आमद का वक्त हुआ तो ममता वहाँ से टस से मस न हुई, तो पुलिस ने उन्हें जबरदस्ती घसीट कर सीढ़ियों से नीचे उतारा। उस दौरान उनके कपड़े भी फट गए। ममता ने उस दिन कसम खाई थी कि अब वो रियासत की वजीर आला बनने के बाद ही दोबारा उस इमारत में कदम रखेंगी। उन्होंने अपनी कसम को पूरा किया और 20 मई 2011 को तकरीबन 18 साल बाद वजीर आला की हैसियत से उस तारीखी सुर्ख इमारत में दोबारा कदम रखा। बंगाल की दीदी का सियासी सफर 21 साल की उम्र में 1976 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के वुमेन विंग की जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से शुरू हुआ। 1984 में इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद लोकसभा इंतखाबात में पहली बार ममता सियासी मैदान में उतरी। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के इंतहाई सीनियर रहनुमा सोमनाथ चटर्जी का मुकाबला किया। वो कांग्रेस मुखालिफ लहर में 1989 के लोकसभा इंतखाबात हार गईं। 1993 में कांग्रेस से अलहदा होने और अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस की तश्कील के तकरीबन 13 साल बाद वो बाएं बाजू की हुकूमत का तवील इक़्तिदार ख़त्म करके बंगाल की वज़ीर आला बनी। ममता बनर्जी को मौजूदा भारत की सियासी लॉट में सबसे मजबूत खातून कहा जाता है। भारत में किसी और खातून रहनुमा की सरगर्मियों में लोगों को इतनी दिलचस्पी नहीं जितनी बंगाल की दीदी को हासिल है। सादगी ममता की जिंदगी का एक अहम हिस्सा रही है। सफ़ेद सूती साड़ी और हवाई चप्पल से उनका नाता कभी नहीं टूटा, चाहे वो मरकज में वजीर हों या महज रुकने असम्बली। वजीर आला बनने के बाद भी उनके लिबास और तर्ज जिंदगी में कोई फर्क नहीं आया। निजी या अवामी जिंदगी में उनके रहने और तर्ज अमल पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। 2012 में टाइम्स मैगजीन ने उन्हें दुनिया के 100 बाअसर अफराद की फहरिस्त में शामिल किया। मगरबी बंगाल में गुज़िश्ता दहाई से लेकर अब तक के सबसे अहम असम्बली इंतखाबात के नताइज से पहले ये सवाल पैदा हो रहा है कि क्या ममता इस बार इक़्तिदार की हैट्रिक करने में कामयाब हो जाएंगी, जबकि उनको कांग्रेस और बीजेपी की सख्त मुखालफत का भी सामना है। सियासी तज्जिया निगारों के मुताबिक ममता की ताकत खुद ममता है। इम्कानात हैं कि बंगाल की दीदी ही एक बार फिर बंगाल की वज़ीर आला बनेंगी।